हेलो डियर कैंसेरियंस यानी कर्क राशि, सन, मून और राइजिंग। राइजिंग माने असेंडेंट। ये एक कैंसेरियंस यानी कर्क राशि, ये जनरल लव रीडिंग जुलाई मंथ के लिए है। इसमें मैं पहले आपके रीसेंट पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आपके लव कनेक्शन के लिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड इस समय मेरी रीडिंग्स जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे चल रही हैं एट 777 इंस्टेड ऑफ 2100। सो आप उस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद योर रीसेंट पास्ट। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा सा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद कैंसेरियन रीडिंग। रिसेंट पास्ट के लिए एक कार्ड कैंसेरियन के लिए। ओके, सो ये आप ही का कार्ड आया है। लॉट्स ऑफ अनक्लैरिटी इन द कनेक्शन। बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी, बहुत ज़्यादा इमोशन, कुछ भी क्लियर नहीं है। रिसेंट पास्ट यानी कि जुलाई मंथ में या फिर अभी जून मंथ में और जुलाई मंथ जो अभी तक गुजरा है उसमें बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी रही है। सो आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लाइक इमोशन से बहुत बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बट समहाउ बार बार लाइक आप उन्हीं इमोशंस में ही फंसे जा रहे थे इन द रीसेंट पास्ट। या फिर ये आपके अलावा आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है या दोनों की एनर्जी हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मुझे स्लो मूवमेंट दिख रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट जो कि पता भी नहीं चल रहा है कनेक्शन में। देयर सीम्स टू बी आपकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आ रही है, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में कैंसेरियंस। देयर इज़ लॉट्स ऑफ वरी, बहुत परेशानी की टेंशन, बिकॉज कनेक्शन वैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और इतना स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब लाइक एक स्नेल की स्पीड पर, जिससे कि कुछ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वरी और एंग्जाइटी रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है। इस सब तरह का कंफर्ट, मटेरियल कंफर्ट होने के बावजूद भी आप स्लीपलेस रहे हो रिसेंट पास्ट में। 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 या 99, या आपके और आपके पर्सन में कांटेक्ट नहीं है। देख यहाँ पे जैसे कि देखने में आ रहा है कि पर्सन, आप लोग एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और समझ नहीं आ रहा आपको एक कनेक्शन का एक्चुअली में क्या मीन्स कि अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को अप्रोच भी करना चाहे बिल्कुल स्लो एनर्जी से, तो दोनों ही पर्सन्स यहाँ पे मुझे बहुत वरी और एंग्जाइटी में लग रहे हैं, दोनों ही पर्सन। अब दोनों को ही नहीं पता चल रहा कि इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जस्ट मूव दिस थोड़ा हाई अप, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी शफल नहीं हो पा रहा था। ओके, यहाँ पे है कि किसी का मन है एक्शन लेने का, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, और अपने पर्सन को अपने दिल की बात बताने का, बट जब वो बताना चाह रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है कि उनके पर्सन जो है वो बहुत ही वरिड स्टेट में है, वो कैसे बताएंगे उसको। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन
एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैशन से भरा हुआ है, बहुत फायरी है, मतलब आप लोगों के अंदर जो एक अट्रैक्शन है और एक केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, फिज़िकल केमिस्ट्री। बट रिसेंट पास्ट में यहाँ पे चीज़ें जो हैं वर्कआउट नहीं करी हैं। एक और कार्ड, कैंसेरियंस के लिए थैंक यू, प्लीज गाइड मी। या ये सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे बैलेंस जो है वो कहीं पे नहीं हो पा रहा है। एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री, जैसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करें। तो व्हाट कैन बी द रीज़न हियर व्हाट थिंग्स नॉट वर्किंग आउट? कैन बी वन थिंग इज़ लाइक एक पर्सन तो बहुत ही मेच्योर है, बट दूसरा पर्सन जो है ना, यहाँ पे एक इमोशनली मेच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है, बट दूसरा पर्सन मुझे बहुत डार्क एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। मतलब उनके लिए इमोशंस का मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब वो ज़्यादा इमोशनल होना जानते ही नहीं हैं। दे नो मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन, बट अगर इमोशंस में उनको बोला जाए तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में आ रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस या फिर वल्नरेबल होना किसी के प्रति अपने आप को एक्सप्रेस करना हैप्पीली, दे माइट नॉट नो ऑल टुगेदर। सो ये कन्फ्यूजन इसलिए इस कनेक्शन में आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी जुलाई में आप लोगों के लिए क्या है। कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि के लिए थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस। जुलाई में कैंसेरियंस के लिए क्या आ रहा है? इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन, अगेन बहुत इमोशंस, इल्यूजन्स, ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके लिए, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों। 7 ओके, जुलाई में 7 मंथ में 2 7 यहाँ पे आ गए। ओके, इनकन्सिस्टेंट है ये आपके लिए, चीज़ें नॉट वर्किंग आउट एज दे शुड बी, वेटिंग है बहुत सारी, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारा है, कोई एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। जुलाई में भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप करियर फ्रंट में अच्छा करने लग जाओ जुलाई में। सेवन ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं फॉर कैंसेरियंस प्लीज। टू ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑप्शंस आपको अप्रोच कर रहे होंगे लोग, या फिर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आप वेट कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। एंड अगेन दैट स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं यहाँ पे। आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दीजिए तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, बिकॉज अदरवाइज़ आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स है ना वो आपकी हेल्थ पे असर करेंगी कैंसेरियंस। ओके, एंड सर्वाइकल इश्यूज भी मैं देख रही हूँ, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी देख रही हूँ, तो प्लीज़ डू सर्वाइकल एक्सरसाइजेज सो दैट आपकी नेक पे पर्टिकुलरली असर ना हो। एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक हेल्थ वो, बट आई एडवाइज़ यू, थोड़ा सा सर्वाइकल इश्यूज़ के चांसेस आते हैं। बैलेंस बनाइए। फिज़िकल एक्टिविटी आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगी मैं, मतलब ये लव रीडिंग है फिर भी मैं कहूँगी कि आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कीजिए, बिकॉज इससे आपकी जो नाइट की स्लीप है ना वो जुलाई में मेंटेन हो जाएगी प्रॉपरली। और कोई अपना पैशन फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे। कोई पर्सन ऑलरेडी अपना पैशन फॉलो कर रहा है और मुझे लग रहा है उनको करियर में ग्रोथ मिल रही है इस समय।
तो उसमें आप कुछ नई चीज़ और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अगेन दिस कनेक्शन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है। एनीथिंग टू एक्सप्लेन दिस मून कार्ड, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस कनेक्शन में जाओ या फिर कहीं और जाओ, या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट यहाँ डिवाइन एनर्जीज़ हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिनके बीच में एक कार्मिक साइकिल मुझे हो सकता है हो, कर्मा का भी एक आदान प्रदान हो रहा है। तो डेफिनेटली ये डिवाइन कपल्स हैं, और ये डिवाइन कपल्स मैरिज के लिए ही बने होते हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत ही सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जेमिनाई, तो कोई जेमिनाई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अर्थ साइन आ रहे हैं स्ट्रॉन्गली यहाँ पे, एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड एक्वेरियस भी आ रहा है, एंड कैंसर आप भी आ रहे हो। बहुत ज़्यादा सिमिलर है जेमिनाई से यहाँ पे रीडिंग। इस कनेक्शन में थोड़ा सा फ्रेंडशिप का पुट अगर डलेगा ना, एंड आप लोग थोड़े से अपने इमोशन से बाहर आकर थोड़ी फ्रेंडली अप्रोच में आओगे ना, तो आई थिंक सो थिंग्स माइट वर्क आउट बेटर। बट अभी इस समय तो बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं आपको। सो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच इस कनेक्शन में अगर दिया जाए तो बैलेंस मेंटेन हो सकता है, और ये जो इमोशंस की भरमार है वो थोड़ी कम होगी, तो स्ट्रेट थिंकिंग या क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है कैंसरियंस के लिए। आपको बोला जा रहा है यही चीज़ कि आपके जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपसे हट गई है, तो आप अपने फ्रेंडशिप्स पे भी फोकस कर सकते हो। जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो एट प्रेजेंट, तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। आप थोड़े डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। हम्म आपको अगेन मैं वही एडवाइस दूंगी, फिज़िकल एक्टिविटी की एडवाइस बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आप थोड़ा सा मूवमेंट्स अपने बढ़ाइए, तो आपको उसमें भी मेडिटेशन एंड फिज़िकल एक्टिविटी बोथ विल वर्क आउट फॉर यू बेटर। आप इस जो एक साइकिल है ना जो स्लीपलेस नाइट्स का, उससे आप निकलने में आपको हेल्प मिलेगा। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ आपको ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, तो कुछ चीज़ें जो है ना पास्ट की, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में भी हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं, आई डोंट नो, उनको पीछे रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि हर रिलेशन में जो है कि रोज़ी बेड नहीं होता, और अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट मुझे आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला लग रहा है फ्यूचर में। गो विद द फ्लो आपको बोला जा रहा है, एंड अंडरस्टैंड साइलेंस। वाओ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, देन स्टिल नथिंग इज़ लॉस्ट, एंड
आपको फोकस करना है 2 चीज़ों पे जो मैंने आपको बोला है, गोइंग इनवर्ड एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। नॉट ऑल इज़ लॉस्ट, इनफैक्ट नथिंग इज़ लॉस्ट एट 5 of Cups, एंड आप रीगेन करोगे उसको। फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगी आपकी रिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा। फ्रेंडशिप आपके रिलेशन में बहुत मायने रखता है, बिकॉज आपकी रिलेशन स्टेबल कनेक्शन है। ओके, वो फ्रेंडशिप उसका बहुत बेसिक बॉन्ड रहेगा। एंड पास्ट के जो आपके जो भी चीज़ें बैगेजेस हो रहे हैं, अगर किसी और चीज़ का ट्रॉमा है जो आप इसमें सुपर इम्पोज कर रहे हो या फिर इसी कनेक्शन का है, तो उसको आपको छोड़ के आप क्लैरिटी की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हो। जो आपका ये कन्फ्यूजन डिप्रेशन है वो बेटर हो सकता है। ओके कैंसरियंस, सो या अंडरस्टैंड साइलेंस and take each day as it comes. So that's all I have for you. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, बिकॉज इससे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। एंड इसको शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड या पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल पे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।